पूरा गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पूरा ये एक नया मॉड्यूल है जो कि गूगल एड्स। पहले ये क्लियर कर देता हूँ, गूगल एड्स और एसईओ का कोई भी लेना देना नहीं है। गूगल एड्स और एसईओ का या फिर गूगल एड्स का किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। टोटली डिफरेंट मॉड्यूल है, ठीक है। एड्स का मॉड्यूल है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एड्स का मॉड्यूल, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो कि मार्केटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है एड्स, तो हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गूगल एड्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है या है क्या, ठीक है। गूगल एड्स, मैंने पहले दो तरह के एड्स के एग्जांपल दिए थे। कोई भी डिजिटल एड्स हमें दो तरीके से दिखती है एड, या तो इंटेंशन बेस होगी या आपके इंटरेस्ट बेस होगी। क्या? या तो हमारे इंटेंशन बेस होगी, ठीक है, या हमारे क्या होगी, इंटरेस्ट के बेसिस पे। इंटेंशन से मतलब क्या है? चाह, सिंपल सी बात है, एक चाह, आपकी चाह है वो करने को। फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, मैंने ये जाके गूगल पे सर्च किया, ठीक है। मुझे ये क्या दिख रही है? एड दिख रही है। ये एड मुझे कब दिख रही है? जब मैं सर्च कर रहा हूं। कब दिख रही है? जब मैं सर्च कर रहा हूं। मतलब जो बंदा सर्च कर रहा है उसे नीड है, वो ऐसे फालतू बंदा नहीं है कि गूगल पे जाके सर्च कर लेगा। उसे नीड है तभी तो जाके गूगल पे कोई सर्च करेगा, ठीक है। इसीलिए गूगल एड किस बेसिस पे वर्क करते हैं? इंटेंशन, मतलब बंदा नीड है, बंदा खुद सर्च करेगा उसे। गूगल एड इंटेंशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इंटरेस्ट बेस्ड एड क्या होती है? आपको अपने आप ही दिखती रहती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे क्या होते हैं? इंटरेस्ट बेस्ड एड। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है किसमें? स्पोर्ट्स में, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो आपको एड कैसे दिखेगी? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दिखेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। आपको क्रिकेट बैट बॉल इस तरह की आपको एड दिखेगी। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट है कोई आईटी में, आईटी के कोई सॉफ्टवेयर में आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको आईटी के रिलेटेड एड्स दिखेगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो गूगल और फेसबुक, फेसबुक को पता है, गूगल को तो नहीं, फेसबुक को पता है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो आपको क्या करेगा? बार बार इस तरह के रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड क्या दिखाएगा? एड्स दिखाएगा। तो ये क्या आ गया आपकी इंटरेस्ट बेस्ड एड। इंटेंशन में और एग्जांपल क्या हो सकता है? इंटेंशन में मैंने आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरेस्ट में जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया आपका, इसके अलावा आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे किस में है? इंटरेस्ट में। इंटेंशन में आपका से बढ़िया एग्जांपल है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, गूगल एड्स के अलावा अमेज़न, अमेज़न का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। मैं अमेज़न पे जाके amazon.in खोलता हूं। अमेज़न खोलने के बाद अब मुझे ऐड कब दिख रही है? एक सिंपल सा सिनेरियो लेके अमेज़न के प्लेटफॉर्म के अंदर एड्स भी चलती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐड कब चल रही है? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे शूज में सर्च करता हूँ, ठीक है। शूज मैंने सर्च किया, आप देखते हैं कब मुझे ऐड दिख रही है? स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड का टैग क्या है? ये मतलब इनकी क्या चल रही है? एड्स चल रही है। तब मुझे दिख रहा है ये जब मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखो स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, ठीक है, एड्स चल रही है इनकी, लेकिन नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, ठीक है। मैंने वही बताया था, एसईओ भी हर जगह गेम प्ले करता है जहां पे सर्च होता है, एंड एड्स भी मोस्टली आजकल जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है सबका रेवेन्यू सोर्स आजकल एड्स है, ठीक है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे गूगल हो, सबका रेवेन्यू सोर्स एसईओ नहीं है। एसईओ तो कंटेंट भरने के लिए है। एसईओ किसके लिए है? ताकि तुम्हारे उस पे प्लेटफॉर्म पर क्या है? कंटेंट आए। क्या है? कंटेंट है। जहां कंटेंट आएगा तो वहां पे लोग आएंगे, कंटेंट आएगा तो वहां पे लोग भी आएंगे। अगर लोग आ गए तो समझो अपॉर्चुनिटी है उस प्लेटफॉर्म पे कि वो लोगों के हिसाब से एड्स चला दे, ठीक है। बिजनेसेस कब जाएंगे किसी प्लेटफॉर्म के पास? एक सिंपल सी बात है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा क्या है? बिजनेस है। मैं किसी प्लेटफॉर्म के पास कब जाऊंगा? जब उसके पास ऑडियंस होगी, जब उसके पास ऑडियंस होगी, ठीक है। प्लस ऑडियंस का एकदम अच्छा डाटा। अच्छा डाटा मतलब क्या है? मतलब
जो मैं टारगेटिंग करना चाहता हूं, मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड है यूपीएससी की कोचिंग के रिलेटेड, तो मैं क्या चाहूंगा, जो मेरे एस्पिरेंट है, मतलब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, इसके फीचर्स क्या होंगे, एक 21 प्लस एज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह की टारगेटिंग सेट कर दूंगा। अगर मेरी टारगेटिंग अच्छी है, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे अच्छा डेटा है, तो वो इन रेलेवेंट लोगों को ऐड दिखाएगा, जिससे कि जो मेरे आरओआई है, मतलब जो मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, मैं कम एड में भी ज्यादा पैसा लगा, मतलब कम एड में, कम एड स्पेंड पे मैं ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता हूँ। ठीक है, ऑडियंस होनी चाहिए, प्लस उनका डेटा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। याद रखना, आजकल एक बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है, क्या, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ठीक है, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, इसने ट्विटर को नहीं खरीदा, याद रखना, इलॉन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा, इसने ट्विटर के डेटा को खरीदा। ठीक है, ट्विटर जैसे, तो क्या कितना टाइम लग रहा है ट्विटर जैसे एक ऐप बनाने में, कुछ भी नहीं टाइम लग रहा, ट्विटर के सारे फंडे यार दुनिया को पता है, लेकिन ट्विटर पे क्या है, ऑडियंस है, ट्विटर के पास क्या है, कंटेंट है। ठीक है, और ऑडियंस का डेटा है, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा ऑडियंस का डेटा बिकता है। ठीक है, तो इसीलिए इलॉन मस्क क्या कर रहा है, ऑडियंस का डेटा है, इसे ये बिका है। ठीक है, और अब इसको पता है भाई कितने, 30 लाख, 3 करोड़ लोग है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 3 CR इंडिया में टोटल जितने भी लोग, फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोगों का पूरा मतलब डेटा है, मतलब कि क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या लोकेशन है, क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ डेटा है। ठीक है, अब ये बताओ, क्या इधर से वो बिजनेस नहीं लाएगा, क्या इधर से एड्स पे एड वो इतना बढ़िया डेटा नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। मेजर प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू एड्स होती है। ठीक है, हम गूगल एड्स पे डिस्कस कर लेते हैं, गूगल का रेवेन्यू सोर्स क्या है, गूगल एड्स रेवेन्यू, ये देखो गूगल एड्स रेवेन्यू, ये देखो इन 2021 गूगल एड रेवेन्यू अमाउंट, ये देखो 209 बिलियन यूएस डॉलर, पता नहीं है कितना होता है। एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि मुझे एग्जैक्ट नहीं वो फिगर पता, बट 86,000 करोड़ ये गूगल का रेवेन्यू रहा है, जिसमें से 96% 96% गूगल एड्स से आया। क्या, अब ये समझो गूगल के लिए 96% एक जगह से आ रहा है, तो समझो गूगल का पूरा ही एड पे चलता है, जो गूगल का तुम दिख रहे हो ना, सब कुछ गूगल गूगल सब कुछ। अब क्योंकि एक चीज बताओ, तुम क्या क्या यूज करते हो, एक नॉर्मल यूजर गूगल फोटोज यूज करता है, गूगल ड्राइव यूज करता है, और गूगल का सर्च इंजन यूज करता है, और यूट्यूब भी गूगल का पार्ट है। बस इससे ज्यादा तो 3-4 चीज है जो लोग यूज करते हैं, या गूगल मीट आजकल आ चुका है, सब तो फ्री है, सब तो फ्री है, फिर भी गूगल इतना कैसे कमा रहा है। मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल के पास डेटा, डेटा बिकता है, याद रखना, एड प्लेटफॉर्म के पास, किसी भी प्लेटफॉर्म के पास डेटा बिकता है। ठीक है, इसीलिए इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स क्या है, इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स एड्स ही होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जैसे गूगल 86,000 करोड़ कुछ ऐसा कमा रहा है, जिसमें से बोला जाता है 96% रेवेन्यू किसका है, गूगल एड्स का है। तो इसलिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है गूगल का, सब कुछ ही गूगल का इस पे है। ये बंद होगा तो समझो गूगल के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो ये आ गया आपका गूगल के बारे में, हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंटेंशन एंड इंटरेस्ट बेस्ड। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं, गूगल एड्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, या गूगल एड्स क्या है। पहली बात याद रखना, कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, वो फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी चेंजेस करता है अपने प्लेटफॉर्म में, अपने इंटरफेस में, अपने टारगेटिंग में, हर जगह बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल गूगल एंड फेसबुक। ठीक है, गूगल एंड फेसबुक। ठीक है, अगर किसी ने इन 2 साल में इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके, बहुत ज्यादा मतलब पूरा ही बदल चुका है एक तरह से। ठीक है, ये क्यों चेंजेस करते हैं इतने, भाई एक चीज समझो, इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है, इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है, 96% किससे आ रहा है, 96% एड से आ रहा है, इनका सब कुछ ही एड है। अगर एड में किसी बंदे ने ट्रिक देख ली, क्या देख ली, ट्रिक देख ली, कि मैं गूगल पे टॉप पे एड पे कैसे आऊं जिससे मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, कोई दूसरा आ ही ना पाए, अगर कॉम्पिटिटर नहीं होगा कोई, जैसे कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मैं अभी सर्च ही कर रहा था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंडिया, ये कीवर्ड है,
मुझे कोई हैक पता चल गया जिससे कि मैं ऐड पेज से छोड़ो, अभी कोई ऐड नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पे ऐड दिख रही है, ठीक है। मुझे कोई ट्रिक पता चल जाए जिससे कि मैं गूगल के पे जो नंबर 1 पोजीशन है ऐड की उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। आप ये सोचो कोई नंबर 1 पे आ रहा है, कोई कॉम्पिटिटर दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या क्या दूसरा बंदा ऐड चलाएगा, वो सोचेगा भाई यहाँ पे तो मेरी ऐड, एक बंदे की ऐड चल रही है, एक क्या बोलते हैं एक बंदे का वर्चस्व है, तो वो क्यों चलाएगा, उसे बिजनेस ही नहीं मिलेगा भाई। वो एक बिजनेसमैन भाई गूगल को पैसा देने के लिए नहीं आ रहा है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने आ रहा है, ना कि गूगल के बिजनेस को बढ़ाने आ रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे का बिजनेस तो भाई वो खाली पैसा लगा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो गूगल पे कोई क्यों जाएगा, ठीक है। गूगल पे क्यों जाएगा जब किसी को बिजनेस नहीं मिलेगा। हम गूगल पे इसलिए जाते हैं क्योंकि क्योंकि भाई गूगल के पास क्या है, ऑडियंस है, गूगल के पास क्या है, ऑडियंस है, ठीक है। ऑडियंस प्लस उनका डेटा है, ठीक है। अब मैं किस जगह प्रमोशन करूंगा, एक चौराहे पे जाके मैं प्रमोशन करूंगा, ठीक है, चौराहे पे जाके मैं एक अपना बैनर लगाऊंगा, या फिर कहाँ अपने घर के सामने लगाऊंगा, अगर आपको ऑफलाइन बैनर करना हो, या घर के सामने। भाई सिंपल सी बात है, हम चौराहे पे क्यों जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे सेम उसी तरह से गूगल भी है, याहू भी है, ठीक है, गूगल भी है, याहू भी है, अदर अदर है, सेम तरीके से काम करते हैं। मैं बेस फंडा बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं। गूगल भी है, याहू भी है, हम गूगल के पास क्यों जा रहे हैं, याहू के पास क्यों नहीं जाते भाई, क्योंकि गूगल हमें बिजनेस ला के दे रहा है, गूगल के पास भीड़ है, गूगल के पास ऑडियंस है, गूगल के पास सब कुछ है, यहाँ से हमें बिजनेस आ रहा है। याहू के पास लोग को नहीं बिजनेस आ रहा है, इसलिए याहू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता गया, ठीक है। लेकिन गूगल से लोग को आज भी बिजनेस आ रहा है, तो गूगल पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। चाहे एसईओ की बात है, चाहे गूगल एड्स की बात। अब आते हैं गूगल एड्स के कुछ हिस्ट्री वाले पार्ट में, गूगल एड्स की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। गूगल एड्स की हिस्ट्री अब ये जान लेते हैं क्या है। गूगल एड्स सबसे पहले गूगल एड के थ्रू हम क्या क्या एड कैंपेन चला सकते हैं। पहली बात, गूगल एड्स के थ्रू हम चला सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गूगल एड्स के थ्रू हम चला सकते हैं शॉपिंग एड्स, लिख लेना, शॉपिंग एड्स बोलते हैं, शॉपिंग एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, क्या होते हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा, डिस्प्ले एड्स, ऐप प्रमोशन एड्स, ऐप इंस्टॉल बोल लो, चाहे ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल कुछ भी बोल लो, एंड यूट्यूब एड्स, ठीक है, एंड यूट्यूब एड्स, मेजरली ये एड्स हम चला सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, ठीक है, मेजर हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है सर्च एड, सर्च एड हर कोई फैमिलियर है सर्च एड से। मैं सर्च करता हूँ पाइथन ट्रेनिंग इन दिल्ली, मैंने ये सर्च किया, ठीक है, सर्च किया अभी पाइथन ट्रेनिंग इन दिल्ली, अभी मुझे कोई ऐड नहीं दिख रही है, मैं कोई आपको ऐड दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं ऐड दिखाता हूँ जैसे, ठीक है, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि मैं आपको ऐड दिखाना चाहता हूँ कि वो है क्या, ठीक है। ऐड भी कितने टाइप्स की हो सकती है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। गूगल एड्स के थ्रू आपके पास कितना पोटेंशियल है, ठीक है, कितना पोटेंशियल है आपके पास गूगल एड्स के थ्रू, कहाँ कहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। आज तक आपको लगा होगा यूट्यूब गूगल से अलग है, ये देखो ऐड दिख रही है, ऐड ऐड ऐड, बहुत बढ़िया बात है, गूगल एड्स के थ्रू है, ठीक है। नीचे आएंगे, ये क्या है, एसईओ के रिजल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो आप एसईओ से, लेकिन ऊपर आ रहे हो आप गूगल एड से, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऊपर की 4 एड पोजीशंस होती है, ऊपर की 4, नीचे की 3, मैक्सिमम नीचे की 3, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक होगा, ठीक है, यहाँ पे एक दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर की 4 मैक्सिमम किसके लिए रिजर्व होती है, एड्स के लिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कम भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। ये कब दिख रहा है, जब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, सर्च एड, सर्च एड क्या होगी, जब भी आप गूगल पे जाके सर्च करते हो होगी सर्च एड। शॉपिंग एड्स क्या होती है, ठीक है, शॉपिंग एड्स का मैं एग्जांपल देखो मिल रहा हूँ उसका, ठीक है। शॉपिंग एड्स देखो कैसे दिखती है, आपने ये बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे गूगल पे जाके आपको ऐसा दिख रहा है, शॉप फॉर बाय जॉर्डन स्नीकर ऑन गूगल, आपको यहाँ पे ये ऐसे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं, ये क्या होते हैं, शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। कोई वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे जाओगे, मतलब, लेकिन बाहर ऐसे क्या दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये होगी शॉपिंग, इस तरह से जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी कई बार आपको दिख जाता है, क्या होता है, शॉपिंग एड्स का ही एग्जांपल है, ठीक है, शॉपिंग एड। इसके बाद हमारा क्या आता है, डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले एड्स क्या होती है, मेजरली आपने देखा होगा जो भी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होती है, डिस्प्ले एड्स वहीं पे लिखती है, आपको दिखाता हूँ। आप कोई वेबसाइट को पढ़ रहे हो,
वेबसाइट को पढ़ने के साथ साथ आप देख रहे हो साइड में बैनर लगा हुआ है एड्स बाय गूगल, यहाँ पे होता है एड्स बाय गूगल, ठीक है। यहाँ पे क्या गूगल एडसेंस के थ्रू ये जो भी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होती है उनमें डिस्प्ले एड्स वो दिखा, गूगल उनमें डिस्प्ले एड्स दिखाता है। ये देखो कोई दूसरे वेबसाइट पे आप कोई वेबसाइट को पढ़ रहे हो, वहां पे कोई दूसरे वेबसाइट का इस तरह से आपको देख रहे हो, वो गूगल एड्स के थ्रू। लोग बैनर भी लगाते हैं लेकिन गूगल एड्स के थ्रू होता है। कैसे काम करता है बताता हूँ। ये देखो जो भी वेबसाइट, अब ये एक चीज बताओ, एक वेबसाइट के बीच, ठीक है, एक वेबसाइट के बीच, एक वेबसाइट पे क्या है, ट्रैफिक है, ठीक है, क्या है, ट्रैफिक है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब भीड़ है, उसके बाद 1 लाख लोग डेली आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, वेबसाइट पे भीड़ है। तो ये वेबसाइट ओनर क्या करेगा, गूगल के पास जाएगा और गूगल को कहेगा भाई कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, तू अगर अपनी एड मेरी वेबसाइट पे लगाना चाहे तो मैं तुझे अलाउ करता हूं, ठीक है, तो मैं अलाउ करता हूं। तो गूगल एक बार चेक करेगा, रीचेक करेगा, ट्रैफिक को चेक करेगा, क्वालिटी को चेक, सब कुछ देखेगा, जो भी पैरामीटर्स है, ठीक है। उसके बाद जब अलाउ हो जाएगा, ये वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड हो जाएगी। क्या, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है, अप्रूव हो जाएगी। तब फिर क्या करेगा गूगल, इसकी वेबसाइट पे एड्स दिखाएगा, ठीक है, अप्रूव होगी, ये कोड लगाएगा, ये बंदा अपनी वेबसाइट पे कोड लगाएगा जिसके थ्रू एडसेंस अप्रूव होगी। अब ये बंदा, अब गूगल इसकी वेबसाइट पे क्या दिखाएगा, ऐड दिखाएगा। अब देखो ऐड दिखा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, बंदा ओन कौन करता है, असली में हकदार कौन है, वेबसाइट ओनर, ठीक है, वेबसाइट ओनर। तो क्या होगा, वेबसाइट ओनर हकदार है तो गूगल क्या करेगा, परसेंटेज को शेयर करेगा, ठीक है, अपना मतलब कुछ परसेंट अपने पास रखेगा, रेवेन्यू का कुछ परसेंट वेबसाइट ओनर को देगा, ठीक है। मेजरली गूगल एडसेंस इस तरह से काम करता है। जो भी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड होती है, क्या, एडसेंस अप्रूव्ड साइट होती है, वहां पे ये क्या दिखाता है, एडसेंस अप्रूव्ड साइट पे डिस्प्ले एड्स चलती है, ठीक है, डिस्प्ले। बस ये है कि अगर आपको कभी कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो और वहां पे आपको कुछ ऐसा दिख जाए, आप समझो वो एडसेंस से है, या फिर वो या तो खुद का बैनर लगा रहा होगा, नहीं तो एडसेंस अप्रूव्ड बहुत साइटें होती है, ठीक है, इस तरह से देखो, ठीक है, आपका होगा ये एडसेंस के रिलेटेड, ठीक है। अब आता है हमारा यूट्यूब एड। देखो यूट्यूब एड अपने आप में एक कथा है, यूट्यूब एड, क्योंकि बहुत टाइप की यूट्यूब एड्स होती है, ठीक है, स्किपेबल एड्स होती है, नॉन स्किपेबल एड्स होती है, डिस्कवरी एड्स होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो, ठीक है। तो YouTube में भी कई टाइप के एड्स होती है। आपने पहले जोमेटो के एड्स देखे होंगे, 6 सेकंड आया तुरंत चला गया, वो क्या होते हैं, एक तरह से बम्पर एड्स का एग्जांपल है। स्किपेबल एड जो आप स्किप कर सकते हो, नॉन स्किपेबल एड जो आप 15 सेकंड तक नहीं स्किप कर सकते। मैं लिख देता हूँ, चलो ये पॉइंट, ठीक है, स्किपेबल एड लिखते जाना ये पॉइंट। स्किपेबल एड क्या होती है, वैसे YouTube के जब क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे। स्किपेबल एड क्या होती है, स्किपेबल एड आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो आफ्टर 5 सेकंड्स, ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड्स आप स्किप कर सकते हो। नॉन स्किपेबल एड, अब ये नॉन स्किप है तो भाई स्किप ही नहीं कर सकते, 15 मिनट तक ऐड चलती रहेगी, नहीं, आप 15 सेकंड तक स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ये होगी नॉन स्किपेबल एड, ठीक है। आती है डिस्कवरी एड। डिस्कवरी एड्स आपको मैं दिखाता हूं, जब भी आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, डिस्कवरी एड्स, डिस्कवरी एड्स इन यूट्यूब, ठीक है। आप यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ, यहाँ इमेजेस में जाते हैं, ये देखो, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो नीचे सजेशन आ जाता है, वहां पे लिखता है ऐड आ जाती है, लिखा होता है, ठीक है, या फिर आप कभी भी यूट्यूब प्ले करते हो आपको होम पेज पे दिख जाता है, ठीक है, या जब भी आप सर्च करते हो, यूट्यूब के अंदर भी सर्च बार होता है, यूट्यूब के अंदर भी आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर अगर कभी ऐड दिख जाए, सबसे ऊपर ऐड दिख जाए, यहाँ पे ये देखो, जैसे ये बंदे की ऐड दिखा रहा है, ठीक है, या ये भी एक डिस्कवरी ऐड का एग्जांपल है, ठीक है, डिस्कवरी एड्स ये हो, ठीक है। डिस्कवरी ऐड में आपका थंबनेल बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थंबनेल पे जज किया जाता है, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल तो अपने आप ऑटो प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी जैसे ये दिखा रहा है ट्रू डिस्कवरी एड, जब भी कोई बंदा गूगल पे गया, गूगल पे गया, सर्च किया, दिखा दिया इसने, ठीक है, आपका होगा डिस्कवरी एड। इसके अलावा
बम्पर एड्स भी होते हैं, देखो बाकी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम जब भी यूट्यूब का होगा तब हम डिस्कस करेंगे। ऐप प्रमोशन साइट क्या होती है? ऐप प्रमोशन ऐड होती है प्ले स्टोर के अंदर, जो एड्स चलती है आप ये समझो वो ऐप प्रमोशन है। ऐप इंस्टॉलेशन ऐड होती है प्ले स्टोर के अंदर, हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, प्ले स्टोर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। अब हम चलते हैं गूगल एड्स के हिस्ट्री वाले पार्ट पे, ठीक है। गूगल एड्स, क्या गूगल एड डायरेक्टली लॉन्च हो गया? क्या आपको ये लगता है कल के कल गूगल एड आ चुका है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। मैं क्लियर करके चलता हूँ, गूगल एड्स का पूरा हिस्ट्री पार्ट यहाँ पे क्लियर है। कल के कल कुछ भी नहीं होता। मैंने क्या, सेल्स एंड लीड्स क्या होते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट एड, ये भी होता है कि मतलब मेजरली हम यूज करते हैं जीएमबी लोकल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। लोकल बिजनेसेस के लिए हम जीएमबी एड्स चलाते हैं, ये वाली इसके अंदर भी एड्स चलती है मैप्स के अंदर, ठीक है। जीएमबी एड्स चलाते हैं उन बिजनेसेस के लिए। ऐप प्रमोशन एड्स हो गया, ब्रांड अवेयरनेस एड्स हो गया, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चलो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सेल्स, अब ये बताओ, सेल्स तो सबको पता है बिक रहा है, मतलब कुछ सामान बिक रहा है, जैसे कि 500 रुपए की कोई टी शर्ट बिकी है, ठीक है। 500 रुपए की टी शर्ट बिकी, ये क्या होगी? सेल्स। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे? 500 रुपए की टी शर्ट बेचना। अब दूसरा, रियल एस्टेट लगाओ, क्या रियल एस्टेट में 50 लाख की प्रॉपर्टी बिक जाएगी ऑनलाइन? नहीं बिकेगी, रियल एस्टेट पे नहीं बिकेगी। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम करते हैं लीड जनरेशन। क्या करते हैं? लीड जनरेशन, मतलब पहले होगी इंक्वायरी। क्या होगी? पहले इंक्वायरी। इंक्वायरी को कॉल वगैरह जाएगा, कॉल वगैरह जाएगा, और उसके बाद हम उसे नर्चर करेंगे, तब जाकर कोई हम फिर वो विजिट करेगा, ये होगा वो होगा। मतलब हमारा मेजर ऑनलाइन से काम क्या होगा? लीड जनरेशन, इंक्वायरीज को लेना, तभी तो कॉल वगैरह की प्रोसेस होगी स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया सेल्स, ये हो गया आपका लीड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का गोल क्या है? वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना। किसी बंदे का गोल है वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना, मतलब वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आना, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक, पता चल रहा है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा किसके थ्रू? गूगल एड्स के थ्रू। बस ये देखो ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी इनका कुछ अलग मतलब भी है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक के नीचे, क्या लिखा हुआ है? गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। आप राइट पीपल पे पहुंचो, मतलब आप सही लोगों तक पहुंचो, सिंपल सी बात है, जो कि आपके वेबसाइट को विजिट करें। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, एनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो ब्रांड को ध्यान रखे, मतलब अवेयरनेस की एक तरह से अवेयरनेस ही हो गई है, ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट, ब्रांड अवेयरनेस, रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस, अवेयरनेस बिल्ड करना, अवेयरनेस भी प्रोसेस होती है ये। ऐप प्रमोशन, सिंपल इंस्टॉलेशन करना, इंगेजमेंट करना, प्री रजिस्ट्रेशन करना। लोकल स्टोर विजिट, ड्राइव विजिट टू लोकल स्टोर, ये समझो कि कैसे काउंट कर रहा है कि तुम्हारे, अब तुमने एड्स तो चला दी, लेकिन गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये बंदा, मतलब ये बंदा तुम्हारे स्टोर को विजिट कर रहा है। आप क्या कर सकते हो? गूगल पे ऐड चला सकते हो ना, ठीक है। गूगल पे ऐड चला सकते हो, गूगल को फिर लेकिन कैसे पता चला ये ऐड में जिस बंदे ने ऐड देखी वो बंदा उसके स्टोर पर विजिट किया, जिस बंदे ने, वो देखो कितना गूगल का एआई कितना स्ट्रॉन्ग है, ये समझो गूगल का एआई कितना स्ट्रॉन्ग है। एड्स चली और स्टोर पे विजिट किया है नहीं किया, गूगल को कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्यों भाई? एड चली, उस बंदे की लोकेशन तो मोबाइल में ऑन रहती है ना, गूगल ने लोकेशन से पकड़ लिया, मतलब गूगल के पास बहुत है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, हम अगर बिना कोई गाइड, मतलब आपको क्या, अगर लीड चाहिए तो अगर आप मेन फोकस किस पे हो, लीड्स हो तो लीड्स पे क्लिक करना, वेबसाइट ट्रैफिक हो तो वेबसाइट ट्रैफिक करना, ये करना, जो भी आपका फोकस होगा, अवेयरनेस करना, अवेयरनेस। बट ऐसा नहीं करना होता है, ये गूगल ने बता रखा है, लेकिन हमें इसको नहीं ध्यान में देना है। मतलब होगा क्या, अगर आपने लीड्स पे क्लिक किया ना, मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, अगर आपका मेन टॉपिक हो सेल्स, ठीक है, मेन टॉपिक हो सेल्स, ठीक है, या मेन टॉपिक हो लीड्स, फॉर एग्जांपल लीड्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ये? कई सारी ऑटोमेटिक सेटिंग्स कर देगा, या हमें मतलब कुछ सजेशन देगा जो बाय डिफॉल्ट होंगे। ये सजेशंस हमें ऐसे नहीं लेने होते अंधाधुंध, क्योंकि गूगल एड्स काम करता है डेटा पे, डेटा ड्रिवन है, आगे बात करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक कुछ मतलब बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी जो हमें दे देगा, बट ये
गूगल ऐड प्रेफर करता है भाई, क्योंकि एक चीज समझो, गूगल ऐड का काम क्या है, पैसा लेना आपसे, सिंपल सी बात है, गूगल का काम है पैसा लेना। वो कई ऐसी सेटिंग्स भी करवाएगा आपसे जिससे कि आपका पैसा खराब हो, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है, पैसा खराब होगा। इसलिए ये रिकमेंडेड सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ये गूगल एड्स। गूगल एड्स को बोला जाता है पीपीसी। पीपीसी माने आपने ये देखा होगा, जब भी आप कभी जॉब करने में जाओगे तो आपको जॉब्स मिलेगी पीपीसी एग्जीक्यूटिव, कोई गूगल एड एग्जीक्यूटिव नहीं बोलेगा, आजकल कंपनी से बोला जाता है पीपीसी एग्जीक्यूटिव। पीपीसी मतलब कैंपेन वाला, मतलब कुछ भी लगा लो, पीपीसी बोलते हैं। पे पर क्लिक, पे पर क्लिक, सिंपल सा आप ये लिखो, पे पर क्लिक। क्या बोलता है पीपीसी, मतलब गूगल एड पैसा किस चीज का काटता है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। गूगल एड पैसा काटता पर क्लिक का, नाम से क्या पता चल रहा है, पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है। पे पर क्लिक मतलब पे करो पर क्लिक का, सिंपल सी बात है, पे करो पर क्लिक का। मैंने सर्च किया, क्या मैंने सर्च किया, यहां पे दिखाता हूं, मैंने सर्च क्या किया, पाइथन कोर्स इन दिल्ली, मैंने ये सर्च किया, मुझे यहाँ पे अभी ऐड नहीं दिखी, मैं कोई ऐड दिखाता हूं तुम्हें, जैसे कि मैं सर्च करता हूं अपना 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैंने ये सर्च किया, ऐड दिखी मुझे, DLF सिटी फेज 1 वाटर ये वगैरह मुझे ऐड दिखी, बहुत बढ़िया बात है भैया, ऐड दिखी। हमारा सवाल क्या है, पे पर क्लिक, गूगल पैसा कब काटेगा, गूगल ने अब तक कोई पैसा नहीं काटा है, गूगल पैसा कब काटेगा, क्लिक पैसा कटा, अब जाके पैसा कटा, जब कोई बंदा, मतलब जब जितने क्लिक्स के पैसे काटता है ये, आप मतलब यहां पे क्लिक कर रहा हूं, पैसा इसका कट गया, पैसा कट गया इसका, जितने भी, और किस बेसिस कितना काटेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस बेस का काटेगा, क्लिक के बेसिस का काटेगा, ठीक है, क्लिक के बेसिस का काटेगा। डिस्प्ले एड्स में इंप्रेशंस का भी होता है, ठीक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। यूट्यूब एड्स में सीपीवी होता है, कॉस्ट पर व्यू होता है, यहां पे हो रहा है सीपीसी, क्या, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि पर क्लिक की कितनी कॉस्ट आ रही है, ये देखो मेरे सामने अभी ये है गोदरेज, ये जो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, क्लिक किया, इसका पैसा कट गया, बस। कॉस्ट पर क्लिक कितना पैसा काटेगा वो डिस्कस करेंगे। पे पर क्लिक क्या बोलते हैं, गूगल एड्स को बोलते हैं पे पर क्लिक, मतलब कि पर क्लिक का चार्ज है, पर क्लिक का क्या है, चार्ज है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी कितनी जा रही है, मतलब कि कितना पैसा काटेगा, ये है पर क्लिक का पैसा काटेगा, ये क्लियर है, गूगल है पर क्लिक का पैसा काटेगा, बट सीपीसी कितना जा रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं भाई सीपीसी कितना जा रहा है, मतलब कितना गूगल काट रहा है, गूगल 20 रुपए काट रहा है, एक क्लिक का कितना काटेगा, 20 रुपए काट सकता है, 30 रुपए काट सकता है, $1 काटेगा, $2 काटेगा, $20 काटेगा, कितना काटेगा वो डिपेंड करेगा आपका सीपीसी, ठीक है। मेजरली ये है आपका सीपीसी मॉडल, ठीक है। गूगल एड किस पे काम करता है, पीपीसी मॉडल पे काम करता है, ठीक है। गूगल एड किस पे काम करता है, पीपीसी मॉडल पे। फेसबुक एड किस पे काम करता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। गूगल एड किस पे वर्क करता है, पीपीसी मॉडल पे, लिख लेना, पीपीसी मॉडल पे गूगल एड वर्क करता है, पे पर क्लिक, गूगल पर क्लिक का पैसा काटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या, पर पैसा काट लिया, ठीक है। अब ये कितना पैसा काटेगा, ठीक है, आपको मैं एक सिंपल से सिनेरियो से बताता हूं, ठीक है, कितना पैसा